हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी स्टडी हब में। जो आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, अर्धवृत्त क्या होता है। जैसे पहले मान लेते हैं एक बड़ा सा वृत्त है, उसका हम लोग आधा भाग ले लेते हैं। ठीक, तो ये आपका होता है अर्धवृत्त। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त। अब उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना बोल दे रहा है यहाँ पास, त्रिज्या हम लोग लिख लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़े त्रिभुज, तो त्रिभुज को बना लेते हैं अब कि अगर त्रिभुज जो सबसे बड़ा बन सकता है वो कैसे होगा। तो सबसे बड़ा त्रिभुज क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पूरा भाग है वो उसका बेस हो जाएगा त्रिभुज का, मतलब त्रिभुज का जो नीचे वाला भाग है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका, जितनी की इसकी त्रिज्या है अर्धवृत्त की। तो त्रिभुज की ऊंचाई को हम लोग कितना लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता क्या है, फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई तो आपको मिल गया कि 6 सेंटीमीटर है। अब आधार कितना होगा, देखिए आधार हम लोग को सबसे बड़ा करना है, इसका नीचे वाला जो भाग है वही हो गया आपका आधार। ठीक है, इसकी त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है तो इस अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, तो 2 गुणित त्रिज्या मतलब 2 गुणा 6, तो 6 दूना कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो इसका आधार कितना हो गया, मतलब त्रिभुज का अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और यही 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का आधार। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो गया आपका आधार। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला में लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको 2 से काट दे तो 2 तियाँ 6। ठीक है, अब 12 तियाँ कितना होता है 36, और ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।